Assalamualaikum, this is me Barka Shazad, first year MBBS from Ivy Medical College of Tabad. Today I wanna discuss few important thing about your upcoming test, which I think is gonna be at 22nd of September. I think half an hour later. So आज इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं उन चीज़ों के बारे में बताऊंगा निहायत ज़रूरी है आप लोगों के लिए कि कौन सी चीज़ें जो है आप लोगों ने ओवरकम करनी है, कौन सी चीज़ें जो है आप लोगों ने नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले जो चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वो है कि कल वाले दिन और आज वाले दिन आप लोगों ने करना क्या है। फिर मैं बताऊंगा कि टेस्ट की जो सुबह होती है उस पर आप लोगों ने क्या करना है, फिर टेस्ट से पहले आप लोगों ने क्या करना है, टेस्ट के दौरान क्या करना है, और जब आप लोग टेस्ट के दौरान कोई भी चीज़ की वजह से आप लोगों पर स्ट्रेस आती है, आप लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, आप जहन डिस्टर्ब हो जाती है, तो उस चीज़ को आप लोगों ने ओवरकम कैसे करना है, और हर एमसीक्यूज़ को आपने अटेम्प्ट कैसे करना है, जो एमसीक्यूज़ आप लोगों को नहीं आती उसको कैसे मैनेज करना है। तो इन सब चीज़ों के मैं और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ इंशाल्लाह। तो आप लोगों ने वीडियो को आखिर तक देखनी है और उन चीज़ों का ख्याल रखना है कि मैंने कौन सी जो है गलती नहीं करनी है। बाज़ दफ़ा होता है ऐसा ना कि एक टूटी सी गलती जो है आप लोगों के लिए बहुत ही मुज़िर साबित हो सकती है, खासकर इस टेस्ट के दौरान आप टूटी सी गलती करते हैं तो आपका सारा प्लान जो है हमेशा डिस्टर्ब हो जाती है और आप खुदा न करें इस रेस से जो है बाहर हो जाती है छोटी सी गलती की वजह से। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में इन सब चीज़ों के बारे में इंशाल्लाह थोड़ी सी ब्रीफ चीज़ें जो है मैं आप लोगों को बताऊँगा, एक ओवरव्यू दूँगा, एक प्लानिंग आप लोगों के लिए मैं इंशाल्लाह दूँगा कि आप लोगों ने करना क्या है, जो आप लोगों के लिए बहुत मुफीद साबित हो सकती है और आप टेस्ट के दौरान आपकी एफिशिएंसी जो है बढ़ सकती है, ठीक है। बाज़ ऐसी चीज़ें होती है कि टूटी चीज़ें होती है, लेकिन वो इस टेस्ट और इन चीज़ों के बहुत ही निहायत आई थिंक बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। तो इन चीज़ आप लोगों को मैं बताऊँगा कि आप लोगों ने आज वाले दिन और कल वाले दिन क्या करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपनी तमाम चीज़ें जो है पूरा कर चुके होंगे, लेकिन अगर किसी ने अपनी चीज़ें पूरी नहीं करनी, लाइक उनका ID कार्ड, उनका रोल नंबर स्लिप, उनका फोटोग्राफ वाइट बैकग्राउंड के साथ, अगर आपने इन चीज़ों को अभी तक आप इस चीज़ को प्रिपेयर नहीं कर चुके हैं, तो आप लोगों के लिए मैं ही बताऊँगा कि सबसे पहली चीज़ आप लोगों ने करना ये है कि इन चीज़ों को आप लोगों ने अभी से जो है प्रिपेयर करना है, क्योंकि ये बाद में बहुत ही डिस्ट्री होती है, इंसान को बहुत डिस्ट्रैक्ट और डिस्टर्ब करती है ये चीज़ें, ठीक है। तो आप लोगों ने ये चीज़ें फैल करनी है। कल वाले दिन आप लोगों का प्लान क्या होना चाहिए, कल वाले दिन आप लोगों ने बिल्कुल स्टडी बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। बुक वाली चीज़ें आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करनी है, जो चीज़ आप लोग पढ़ चुके हैं दैट्स एनफ फॉर यू। इंसान सोचता है कि यार ये चीज़ मैंने नहीं की, तो जब आप उस चीज़ के लोग देखते हैं तो आप लोगों के जहन में दूसरी चीज़ आ जाती है, ठीक है, वो भी मैंने रिवाइज अच्छी तरह नहीं किया, तो आप लोगों की जहन पर एक बर्डन सी आती है, एक स्ट्रेस आप लोगों के जहन में होती है और आपकी एक अजीब सी हालत होती है। मुझे पता है मैं इन चीज़ों से गुजर चुका हूँ, आप बस ही सोचे थे कि यार ये चीज़ मैंने नहीं की है, तो उसका अगर इसका मैं करूँ, इसका मैं फिर से रिवीजन ना करूँ तो यार मैं क्या करूँगा, अगर ये टेस्ट में आ जाए तो क्या होगा। डेफिनेटली यार कुछ भी नहीं होता यार, बहुत ही कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही आसान चीज़ है, लेकिन उसको मैनेज करना होता है। आसान चीज़ है लेकिन आसान इस सेंस में मैं कह रहा हूँ कि ये इसको मैनेज करना बहुत ही निहायत ज़रूरी है कि आप इसको अच्छी तरह मैनेज करें, ठीक है। तो कल वाले दिन आप लोगों ने खुद को एक फिजिकल एक्टिविटीज़ में खुद को इन्वॉल्व करना है, फैमिली को टाइम देना है, बिल्कुल आपने अपना टाइम जो है फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ आपने गुजारना है, बुक्स को बिल्कुल टच नहीं करना है आप लोगों ने, बिल्कुल, ठीक है। जो चीज़ें अभी तक आप पढ़ चुके हैं तो दैट्स एनफ, ठीक है। तो मैं खुद को एक फिजिकल एक्टिविटीज़ में, गेम में, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, कोई भी गेम हो, ठीक है, लाइक अपनी फैमिली को टाइम देना, खासकर अपने माँ बाप, दादा दादी, नानी वगैरह जो भी आपके बड़े हैं उनके साथ आपने बैठना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप लोगों को मैं बताता हूँ कि आप लोगों ने एक पुरानी आयत है, मैं आप चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ, उसको पढ़ना है, बहुत ही इफेक्टिव आयत है। आप लोग जब पढ़ेंगे तो आपके अंदर एक मोटिवेशन सी पैदा होगी, आपके अंदर एक नेचुरल कॉन्फिडेंस जो है वो पैदा होगी। तो वो आयत है अमरन फ़इन्ना मुब्लिमून। ये एक आयत थी, मुझे एक मौलवी साहब ने बताई थी और बहुत ही मुफीद मेरे लिए साबित हो चुकी थी। आपने टेस्ट से पहले यानी कल वाले दिन आप लोगों ने 10 मरतबा पढ़ना है और टेस्ट वाले दिन आप लोगों ने 50 दफ़ा इस आयत को पढ़ना है, ठीक है। अमरन फ़इन्ना मुब्लिमून, ये बहुत ही निहायत मुफीद आयत है, ठीक है। आप लोगों ने इसको पढ़ना है, ये आयत आप लोगों को मोटिवेट रखेगी, ठीक है। और इसके बाद आप लोगों ने हाइड्रेटेड रहना है, बहुत ही निहायत अहम चीज़, आप लोगों ने हाइड्रेटेड रहना है, ठीक है। फिजिकल एक्टिविटीज़ हो गई, गेम्स वगैरह, अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारना, हाइड्रेटेड रहना, ठीक है, और हेल्दी खाना खाना। और दूसरी चीज़ जो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि आप लोगों ने हैवी खाना बिल्कुल नहीं खाना है, ठीक है। ये एक डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट आप लोग फील करोगे तो फिर आप लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा वो, ठीक है। टेस्ट वगैरह आप लोगों ने बिल्कुल जल्दी सोना है ताकि आप लोगों की नींद जो है पूरी हो, ठीक है। आप लोगों ने 9 बजे जाना है, सोना है। मुझे पता है ये रात बहुत सख्त होती है ना, इंसान को बस नींद नहीं आती है कि क्या होगा, और बहुत सारी चीज़ें जहन में आती रहती है कि मैं क्या करूँगा, टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करूँगा, टेस्ट के बाद क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे, और बहुत सारी चीज़ें जहन में आती रहती है। लेकिन आप लोगों ने बस किसी भी तरीके से आप लोगों ने सोना है, ठीक है, जल्दी सोना है ताकि आप लोगों को जल्दी नींद आ जाए और 7-8 आवर्स जो है आप लोग अपनी नींद जो है पूरा कर सकें, ठीक है। फिर आप लोगों ने जल्दी सुबह सवेरे उठना है, शॉवर लेना है, शॉवर के बाद आप लोगों ने नमाज़ पढ़नी, नमाज़ के बाद तिलावत करें, सूरह यासीन पढ़े, और फिर उसके बाद अपने फैमिली के साथ दोबारा वक्त गुजारें। आप लोग मोटिवेटेड रहे, आप लोगों के अंदर जो है मोटिवेशन के हार्मोन रिलीज हो और आपको जो आपको मोटिवेट रखे और आपको खुश रखे, ठीक है। यही कुछ नेचुरल टिप्स होते हैं जो आपको मोटिवेट रखती है कि फैमिली के साथ वक्त गुजारना, अपने बड़ों के साथ वक्त गुजारना और खुशी खुशी से जो है रहना। बाद में ऐसा होता है कि आप लोग जो है टेस्ट वाले दिन सुबह सवेरे जो झगड़ते रहते हैं, वो तब होता है जो मैं आपको बताया कि जो आप लोगों की रिक्वायर्ड चीज़ें आप लोगों ने पहले से तैयार रखनी है, ठीक है, ताकि पहले टेस्ट वाले दिन सुबह सवेरे आप लोग किसी आप लोगों के लिए डिस्ट्रैक्टिंग चीज़ें ना हो, आपके लिए डिस्टर्बिंग चीज़ें ना हो, ठीक है। टेस्ट वाले दिन जब सुबह सवेरे जब आप उठेंगे तो उसके बाद आप लोगों ने करना है कि टेस्ट के लिए कोशिश क्या रही है, हमेशा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि कोशिश क्या करें कि अगर दूर हो तो आप कोशिश करें कि एक दिन पहले जो है अपने सेंटर तक पहुँचे, ठीक है। ये बहुत ही पहले से आप फिजिकली जो है उस चीज़ के लिए फिट रहते हैं, ठीक है। कम से कम 1 घंटा पहले आप लोगों ने पहुँचना है टेस्ट सेंटर, ठीक है। थोड़ी बात आप लोगों के साथ मैं शेयर करता चलूँ कि आप लोगों ने अपने साथ किसी भी चीज़ को टेस्ट सेंटर नहीं लेके जाना है, ठीक है। लाइक आपकी घड़ी हो गई, आपका बटवा वगैरह जो भी चीज़ आपके जेब में हो, तो आप लोगों ने किसी भी चीज़ बगैर पैसों के जो आपकी रिक्वायर्ड है किसी भी चीज़ को टेस्ट सेंटर में नहीं लेके जाना है, जो कि हमने देखा है कि बस बहुत महंगी चीज़ें जो आप वहाँ पर लेके जाते हैं और फिर वहाँ आप लोगों से गुम हो जाते हैं, तो आप लोगों का नुकसान होता है, ठीक है। जब टेस्ट शुरू हो जाए तो आप लोगों ने अगर दोस्त हो तो उनके साथ मिलना है, खुशी की बात करनी है, और बिल्कुल वैसा नहीं रहना है कि बिल्कुल ऐसा नहीं रहना है कि मतलब वैसा बैठ जाओ, बिल्कुल खामोश रहना यार,
खुद को इन्वेस्ट करिए यार, कोई मोटिवेटिंग एक्टिविटीज़ में ज़्यादा बातें नहीं करनी कि यार मैंने क्या पढ़ा, ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी। सेंटर जाए और टेस्ट को शुरू करें, जब टेस्ट शुरू हो जाए तो सबसे पहली चीज़ आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहली चीज़ आप लोगों के लिए आसान हो, चाहे बायो हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, इंग्लिश हो, जो भी चीज़ हो, लेकिन आप लोगों ने सबसे पहले आसान चीज़ करनी है ताकि आप लोगों की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ती जाए और आप लोगों के अंदर एक मोटिवेशन पैदा हो जाए कि यार ये तो बिल्कुल आसान चीज़ है, और हकीकत में होता भी आसान है, ठीक है। तो जब आसान चीज़ आप करोगे तो आपका एक रिदम बन जाएगा, एक कंटिन्यूटी आप लोगों में पैदा होगी, ठीक है। ये बात याद रखिए कि हर एमसीक्यूज़ को आप लोगों ने क्या करना है, एक प्रॉपर टाइम देना होता है, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप एक एमसीक्यूज़ को 5 और 10 और ये मिनट दे दें और फिर आखिर में उसकी सोल्यूशन पर आप लगते रहिए, या पर फिजिक्स का एमसीक्यूज़ को और उसको आप 10 मिनट दे दें, उसकी सोल्यूशन पर आप लगते रहे और आपसे टाइम वैसा चलते रहे, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल आप लोगों ने नहीं करना है, एक प्रॉपर टाइम जो है हर एमसीक्यूज़ को आप लोगों ने देना है, हर सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम देना है और कोशिश करके बायो का जो पोर्शन है ना वो जल्दी करें, 25-30 मिनट में आप वाइंड अप करें, ठीक है। तो उसका जो टाइम रहता है वो आप दूसरी सब्जेक्ट को लाइक फिजिक्स के लिए आप दे सकते हैं, ठीक है। क्योंकि फिजिक्स में बात चीज़ ऐसी होती है कि वो सर उसको सॉल्व करना पड़ता है, तो आप लोग जो आप लोगों के साथ टाइम बचता है तो आप उसको दें, ठीक है। और कोशिश करें कि फिजिक्स में अक्सर ऐसी चीज़ होती है जो बिल्कुल ट्रिकी होती है कि आप बस आप लोगों ने एमसीक्यूज़ को देखना है और आप आंसर उसमें छुपा होता है, तो ये भी कोशिश करें कि यार इस तरह के ट्रिक्स वगैरह जो है आप लोगों ने टेस्ट में देखनी है कि यार इसमें कोई ट्रिक्स तो इन्वॉल्व नहीं है। तो जो कोई 3-4 चीज़ ऐसी होती है फिर फिजिक्स में जो ट्रिकी होती है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप लोगों ने नहीं करना है, आपने खुद को अवॉइड करना है, ओवरकम करना है, वो चीज़ ये कि आपने लोगों को नहीं देखना है कि लोग कौन सी एमसीक्यूज़ कर रहे हैं, दूसरे स्टूडेंट्स को आप लोगों ने नहीं देखने हैं कि वो कौन सी एमसीक्यूज़ कर रहे हैं। अक्सर ये होता है कि अक्सर आप फर्स्ट करें आप 50 एमसीक्यूज़ में जा रहे हैं तो वो 80-85 इस तरह के एमसीक्यूज़ में जा रहे होते हैं और आप उनको देखते हैं और क्या वो तो 85-80 एमसीक्यूज़ में जा रहा हूँ, मैं 50 में जा रहा हूँ। तो ऐसा बिल्कुल ना करें यार, आप खुद को एक कंप्लीट पर्सन कंसिडर करें यार, जो मैं कर रहा हूँ ये सबसे अच्छा है, ठीक है। तो आपने लोगों को बिल्कुल नहीं देखना है और कोशिश करें कि यार लोगों की आवाज़ों और लोगों की बातों और डिस्टर्बेंस से खुद को बचने के लिए काम धाम में कुछ डाल यार कि लोगों की आवाज़ें जो है आप लोगों तक ना पहुँचे, ठीक है। तो ये बात ऐसी चीज़ थी जो आप लोगों के लिए ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद आपने करना कि अगर टेस्ट के दौरान आप लोगों के ऊपर स्ट्रेस आती है, वो होता है ऐसा है, अक्सर होता है ना, बाद स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि टेस्ट के स्टार्ट में इंस्टीट्यूट को ज़्यादा वक्त दे देते हैं और बाद में उनके पास टाइम नहीं होता, तो उनके ऊपर एक नेचुरल स्ट्रेस होती है। अपनी विजुअल सक्सेस जो है आपने लानी है, जहन के अंदर एक विजुअल सक्सेस लानी है कि यार इंशाल्लाह ये मुश्किल नहीं है, मैं कर लूँगा इंशाल्लाह। तो आप फोकस रहिए, टाइम को देखिए, लोगों को बिल्कुल नहीं देखने, बिल्कुल आप लोगों ने इधर उधर नहीं देखना है, ठीक है। बिल्कुल अपने टेस्ट पे देखना है और इंपॉर्टेंट थिंग मैं शेयर करता चलूँ कि लोग आपको आवाज़ देंगे कि यार बड़ा इंस्टीट्यूट कैसे है, बड़ा इंस्टीट्यूट कैसे है, तो यार अपनी चीज़ों पर फोकस किया करें, लोगों को बिल्कुल आप लोगों ने फोकस नहीं देंगे, ठीक है। ये बहुत डिस्टर्बिंग होती है, मुझे पता है कि आप लोग बहुत अच्छी तरह आप खुद को प्रिपेयर कर चुके हैं खुद को, यू हैव प्रिपेयर्ड वेल इंशाल्लाह एंड यू विल डू इट इंशाल्लाह। जब टेस्ट होगी तो आप लोग, मैं समझता हूँ कि आप लोगों के अंदर एक मोटिवेशन से पैदा हुई कि ये एक डिफाइनिंग मोमेंट है ना, आप लोगों के लिए एक डिफाइनिंग मोमेंट है कि द पर्सन यू आर नाउ कैन बी द पर्सन दैट इज टोटली डिफरेंट एट दैट टाइम आफ्टर द टेस्ट, यू आर टोटली डिफरेंट पर्सन। सो ये होता है ना कि आपके भी तवक्कुआत आप लोगों के साथ जुड़े हैं, अपने दोस्तों की तवक्कुआत आप लोगों के साथ जुड़े हैं, आपके टीचर की जो तवक्कुआत है आप लोगों के साथ जुड़े हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अपने टीचर्स, अपने फैमिली, अपने दोस्तों को और खुद को इंशाल्लाह उम्मीद नहीं होने देंगे इंशाल्लाह, और कोशिश करें कि आप इन चीज़ों पर अमल करें, डिस्ट्रैक्टिंग चीज़ें जो होती हैं वो उनसे आप खुद को बचाएं, ठीक है। और इंशाल्लाह अल्लाह आपका हामी व नासिर इंशाल्लाह, और आखिर में जब इंशाल्लाह आप टेस्ट से निकलोगे तो आप इंशाल्लाह अच्छा मार्क्स आपको पता चल चुका होगा, आपको पता होगा इंशाल्लाह मैंने इतनी ज़्यादा मार्क्स जब आपकी किया जाती है तो बहुत ढेर सारे मार्क्स आप लोग इंशाल्लाह ले चुके होंगे, तो के पास भागते जाओगे कि मैंने इतनी मार्क्स लिया, दोस्त के पास भागते जाओगे मैंने इतनी मार्क्स लिया, अपने टीचर्स को मैसेज करते जाओगे कि मैंने इतनी मार्क्स लिया। मैं खुद जो मैंने टेस्ट जब दिया था तो मैं फिर यार बहुत ही डिमोटिवेटेड था, बहुत ही परेशान था, नहायत परेशान था। जब टेस्ट वापस जा रहा था कि यार मैंने अच्छा नहीं किया, टेस्ट मैंने अच्छा नहीं दिया, मेरा टेस्ट अच्छा नहीं हुआ था, मुझे पता नहीं था और मैं बहुत ही एक मेरी हालत बहुत ही नहायत ही ख़राब थी जब मैं वापस घर जा रहा था कि यार मैंने क्या क्या है, इतना आसान चीज़। जब मैं जा रहा था ना कि तो मैं बहुत ही नहायत ही स्ट्रेस्ड कंडीशन में था, बहुत कन्फ्यूज था मैं यार कि मैं क्या करूँ, और बहुत ही बहुत नाउमीद और नाउमीदी से मैं घर जा रहा था। अपने वालिद साहब से मिला तो मैंने उनको यही कहा कि मेरा टेस्ट अच्छा नहीं हुआ है और ये फला फला। मेरा वालिद साहब बहुत ही नहायत, मेरे वालिद साहब भी वो बहुत ही परेशान था कि यार टेस्ट कैसे अच्छा नहीं हुआ। जब मेरे को नींद नहीं आती, मेरी इस लेफ्ट साइड में मेरा काफ़ी दर्द हो रहा था कि यार ये मैंने क्या क्या है। तो आखिर में यही हुआ कि मैं जब घर में था तो मुझे नींद नहीं आती, रात को 11 बज गई, फिर 12 बज गई, मुझे नींद नहीं रहती कि यार मैं क्या कर चुका होगा मैं। और किताबों को मैंने अपनी सीट को चेक भी नहीं किया कि यार वैसे में मुझे बहुत गुस्सा था, मैं बहुत गुस्सा था कि यार मैंने क्या क्या है। तो जब किया जो है वो अपलोड हो गया और मैं अपना रिजल्ट देखा, तो जो ही मैंने अपना रिजल्ट देखा ना तो मेरे 185 मार्क्स आए। तो मैं बहुत ही नहायत खुश था और खुशी से मेरी मुँह से एक आवाज़ निकली, पता नहीं कौन सी आवाज़ थी, लेकिन एक हालात इंसान के ऊपर होते हैं ना कि मेरे मुँह से एक आवाज़ निकली कि यार पता नहीं क्या आवाज़ था। तो मैं जल्दी बस उठ गया और तकरीबन 1 बज रहा था और मेरे 185 मार्क्स थे, 1 बज रहा था। तो मैं जल्दी उठा और भागता चला गया और अपने वालिद साहब के पास चला गया। मैंने उनको बस यही कहा कि मैंने अपने वालिद साहब को मैं दादा कह रहा हूँ, तो मैंने कहा कि दादा मेरे इतने मार्क्स आए थे, 185 मार्क्स मेरे आए हैं, और बहुत खुश था और खुशी के मारे मैं बहुत ही झूमता रहा था कि यार ये क्या हुआ। जो जितना मेरा उम्मीद था तो उतना ही अल्लाह ने मुझे खुशी दी। तो मेरा वालिद साहब जो था वो बहुत ही उसके लिए भी खुशी वाली बात थी, बहुत खुशी वाली बात थी। फिर मैंने अपनी अम्मी को बताया कि बस मेरी इतनी मार्क्स आई है, वो बहुत ही खुश थी। फिर मैंने अपने चचा वगैरह, अपने कज़न वगैरह को बताया कि बस मेरी इतनी मार्क्स आई है, जो कि रात को 1 बज रहा था। तो मेरे सारे भाई और मेरे सारी बहनें जो उठ गई और बस खुशी से उनकी खुशी का जो लेवल था ना वो बहुत ही मैं बयान नहीं कर सकती कि इतना कितना लेवल था। तो ये चीज़ें जो है आप लोगों ने सामने रखनी है।
तो इससे आप लोगों को क्या होगा, आप लोग मोटिवेट रहेंगे, ठीक है, आप लोगों के अंदर एक मोटिवेशन सी पैदा होगी, एक उम्मीद सी पैदा होगी और एक लगन सी पैदा होगी, ठीक है। तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये बात मैंने शेयर की कि आप भी इन चीज़ों का ख्याल रखें, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि आप लोगों ने सबसे पहले हेल्दी चीज़ें खानी है, खुद को डिस्ट्रैक्टिंग चीज़ों से बचना है, जो डिस्ट्रैक्टिंग चीज़ें आप लोगों ने अपने अभी से वो चीज़ खत्म करनी है, ठीक है। टेस्ट रात को अच्छी तरह आप नींद, सुबह सवेरे उठना है, आप लोगों ने अच्छी तरह शॉवर लेने है, फिर नमाज़ पढ़नी है, कुरान मजीद की तिलावत करनी है, सूरह यासीन पढ़नी है, फिर टेस्ट सेंटर आप लोगों ने फैले जाना है, 1 घंटा तकरीबन आप फैले जाए, ठीक है, ताकि फिर आप लोग स्टेबल रहे, क्योंकि इससे आप लोग स्टेबल रहेंगे, ठीक है। आपके ज़हनी दबाव जो है वो कम हो जाएगा, आप स्टेबल रहेंगे, ठीक है। फिर आप लोगों ने टेस्ट के दौरान टेस्ट से पहले आप लोगों ने बिस्मिल्लाह पढ़ना है, और जो मैंने आपको आयत बताई वो आप लोगों ने पढ़ना है, फिर टेस्ट को स्टार्ट करना है। टेस्ट अच्छी तरह कॉन्फिडेंटली आप लोग टेस्ट स्टार्ट करें, जो आप लोगों को पता चले कि ये उनके लिए आसान है, तो आप लोग वहीं से स्टार्ट करें, वो आसान चीज़ पहले करें, बाद में दूसरी चीज़ें करें। और हमेशा ये याद रखें कि आप लोगों ने चीज़ों को हाईलाइट करनी है, ठीक है। जो चीज़ आपसे रहती है तो उसको हाईलाइट करें, ताकि आप लोगों को फिर पता हो कि मैं ये चीज़ जो है मैंने छोड़ दी है, ठीक है। आप लोग ऐसे करते हैं कि चीज़ें छोड़ दिए हैं, फिर उनको पता नहीं चला कि कौन सी इंस्क्यूज़ मैंने छोड़ दिया है, तो वही इंस्क्यूज़ उनसे रह जाता है, क्योंकि आखिर में उनके पास टाइम नहीं होता, तो वो इंस्क्यूज़ उनसे जाती है, ठीक है। तो इन चीज़ों को ओवरकम करें, इनका ख्याल रखें कि अक्सर आप लोग जल्दी कर देते हैं और आसान इंस्क्यूज़ आप लोग गलत कर बैठते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि जो इंस्क्यूज़ आप लोगों को नहीं आती तो आपने उनको हाईलाइट करके छोड़ना है, ठीक है। और आखिर में आप लोग के हिसाब से आप लोगों ने टाइम देना है कि मैंने ये तकरीबन इतनी इंस्क्यूज़ जो है छोड़ दी है, तो उसके हिसाब से आप लोगों ने फिर उनको टाइम देना है। तो आखिर में ये होता है कि पहले आपकी दिमाग चल जाती है, आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, आखिर में जो इंस्क्यूज़ पहले आपको डिफिकल्ट लग रहे थे तो वो आपके लिए अब आसान होंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये कुछ बात थी जो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा था, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे इंशाल्लाह यू विल प्राउड ऑफ यू एंड योर फ्रेंड्स विल डू सो एंड टीचर्स विल डू सो, ठीक है। एंड इंशाल्लाह यू विल बी इन योर ड्रीम कॉलेज इंशाल्लाह, एंड होप यू आई होप सो कि आप लोग भी अपने ड्रीम कॉलेज में जाए और मज़े करें इंशाल्लाह। यही आप लोगों के लिए मैं बताऊँ कि एट द एंड ऑफ द डे यू विल सक्सीड, यू विल अचीव एंड यू विल कॉन्कर, ठीक है। विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑल ऑफ यू टू हैव गुड स्कोर्स इंशाल्लाह, एंड यू विल बी इन योर ड्रीम्स कॉलेज। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।